माजी में की गई अफगान तालिबान की हिमायत का पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। हामिद मीर, वाशिंगटन पोस्ट। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। अगस्त में जब अफगान तालिबान काबुल में इक़्तिदार में वापस आए तो पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया। बहुत से दूसरे लोगों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह तौर पर तालिबान की फ़तह को अपने मुल्क की फ़तह के तौर पर देखा। कई सालों से मुबसरीन इस्लामाबाद पर तालिबान की खुफिया हिमायत का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और बरसों से पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी के तौर पर अपने किरदार का हमेशा हवाला देते हुए ऐसे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। इसके बावजूद खान ने अफगान तालिबान की जीत की हिमायत करके खुद मौसर तरीके से इस बात की तस्दीक की जो कि नाक़दीन पहले से कह रहे थे जब उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। हालांकि ऐसा करने से इस मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई कि जो उसने दोहा कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका के साथ बातचीत में किया था। खान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर तवक्को की थी कि अफगान तालिबान इस्लामाबाद की हिमायत के बदले दो चीज़ें करेंगे। पहला, अफ़गानिस्तान में मुकीम बागी जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें हमारे हवाले करेंगे और दूसरा, एक तवील अरसे से जारी सरहदी तनाज़े को हल करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी अभी तक काबुल में तालिबान की हुकूमत को सफारती तौर पर तस्लीम करने की पेशकश क्यों नहीं की। इस सब में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) की हैसियत है, जो अफगान तालिबान की शाख है जो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अफगान तालिबान को मजबूर करे कि वो TTP की हिमायत ख़त्म करें। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद आला पाकिस्तानी हुकाम ने TTP को पेशकश की कि अगर वो हथियार डाल दे और पाकिस्तान के आइन की पासदारी की रजामंद हो जाए तो उसे आम माफ़ी दी जाएगी। नवंबर में TTP ने खुफिया मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की और एक माह की जंग बंदी का ऐलान किया। जब इस्लामाबाद ने ग्रुप के साथ मुज़ाकरात का नया दौर शुरू किया तो मैंने लिखा था कि ये 7वीं बार था जब पाकिस्तानी रियासत ने TTP के साथ बातचीत शुरू की। TTP के साथ इस्लामाबाद के गुज़िश्ता 6 मुआहदे बेनतीजा निकले थे। TTP ने मुश्किल शराइत की एक तवील फहरिस्त पेश की। उनके रहनुमाओं ने कैदियों की एक तवील फहरिस्त की रहाई का मुतालबा किया। ये वाज़ेह नहीं कि आया पाकिस्तानी हुकूमत ने ये माना या नहीं। TTP ने यह भी ऐलान किया कि वो किसी तीसरे मुल्क में एक सियासी दफ्तर खोलना चाहती है जो कि पाकिस्तान के लिए एक कलअदम तंजीम को एक किस्म की पहचान देने जैसा होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल TTP के मुज़ाकरातकारों ने पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत के निफाज़ का मुतालबा किया, जिसका मतलब था कि वो मौजूदा आइन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं जो जमहूरी असूलों पर मबनी है। TTP जिस चीज़ का मुतालबा कर रही थी मुख्तसरन रियासत का खुद खात्मा था, अमलन एक हथियार डालने का मुआहदा। इसके बावजूद हुकूमती वज़रा ने यह दावा किया कि TTP सीज़ फायर पर रजामंद हो चुकी है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो TTP से हुआ मुआहदा असम्बली में पेश करें। जजों के एक पैनल ने भी अवामी तौर पर इमरान खान की पॉलिसी पर सवाल उठाए। 10 दिसंबर को TTP ने अपनी तरफ से जंग बंदी ख़त्म कर दी और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ दोबारा हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में TTP रहनुमाओं को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि TTP ने जवाबी कार्रवाई में इस्लामाबाद में पुलिस पर हमले किए। वो ये पैगाम दे रहे थे कि वो पाकिस्तानी शहरों में गोरिल्ला जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। हुकूमत, जो कि दीगर सिक्योरिटी मसाइल पर सख्त दबाव का शिकार है, ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ से TTP के मामलात में मुदाखलत पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की। और सरहदी तनाज़े का क्या होगा? नई अफ़गान हुकूमत ने इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने के लिए आमादगी ज़ाहिर नहीं की। अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद सरहद को कबूल करने से इनकार कर दिया है, जिसे बरतानवी सल्तनत ने नौबादियाती दिनों में खींचा था, जिससे पश्तून नस्ली ग्रुह को मौसर तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तालिबान फ़ौजियों ने हत्ता कि पाकिस्तानी फ़ौजियों को सरहद पर बाड़ लगाने से रोकने की कोशिश भी की है। अफ़गान तालिबान ने सरहद पर पाकिस्तानी फ़ौजियों की नकल व हरकत को रोकने के लिए 30 इजाफ़ी चौकियाँ बनाने की मंसूबे का ऐलान भी किया है। मुख्तसरन ये कि अफ़गान तालिबान अब एक अजीम आज़ादी पसंदों की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिन्होंने किसी और की मदद के बगैर गैर मुल्की कब्ज़े की बेड़ियाँ तोड़ दी। अफ़गान तालिबान ने ग्रुप की लड़ाई के लिए पाकिस्तान की जानिब से कई बरसों की खुफिया और गैर वाज़ेह हिमायत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अगर पाकिस्तानी रहनुमा शुक्रगुजारी के किसी निशान की तवक्को कर रहे थे तो वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं।
सबसे अहम बात यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते। दोनों माजी में एक दूसरे के साथ डबल गेम खेल चुके हैं। अब तालिबान भारत और ईरान के साथ राब्ते का चैनल खोल रहे हैं। वो अपनी नई रियासत के लिए बाकायदा सफारती शनाख्त चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे ममालिक अफगान फंड्स को गैर मंजमद कर दें जो गैर मुल्की बैंकों में रखे गए हैं, लेकिन वो आलमी बरादरी की शराइत को पूरा करना भी नहीं चाहते। इसे हाल ही में बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ खैर से गाली हासिल करने का सनरी मौका मिला जब उसने गुज़िश्ता माह ओस्लो में मगरबी हुकाम से 3 दिन मुलाकात की, लेकिन तालिबान ने उसे उड़ा दिया। उसने कुछ ख़वातीन कारकुनों की गुमशुदगी में मुलव्वस होने की तरदीद की, जिनके ख़ानदान कायल तौर पर तालिबान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। काबुल में अफगान तालिबान की हुकूमत को मगरब के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की इस वक्त तक उम्मीद नहीं होगी जब तक वो अपना रास्ता तब्दील नहीं कर लेती। लेकिन तालिबान किसी की नहीं सुन रहे, बशमूल पाकिस्तान, जिसने कई सालों से तालिबान की आंखें बंद करके हिमायत की और कई दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। इतवार को टीटीपी ने 5 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया और खुलेआम जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तानियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। सवाल यह है कि इस्लामाबाद कब तक हकीकत को नज़रअंदाज करता रहेगा। याद रहे कि आप सुन रहे थे हामिद मीर का कॉलम, जो कि वाशिंगटन पोस्ट में छपा है। शुक्रिया।